सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्। जब हम इस मंत्र को बोलते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि सारे हिंदू एक ही माँ के गर्भ से जन्मे हैं। कोई भी हिंदू पतित नहीं होता, टूटता नहीं है, अस्पृश्य नहीं है। और इसलिए जब हम देखते हैं तो हमारे इतिहास में हमारे महापुरुषों के जीवन को, उनकी जीवनी को भी लोगों ने खंडन करने का प्रयत्न किया, उनको जातियों तक सीमित करने का प्रयास हुआ। और इसलिए जब आज के समय में हम विचार करते हैं तो आज ही का दिन शरद पूर्णिमा का दिन है। आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि वो आद्य कवि थे। महर्षि वाल्मीकि वो प्रजापति प्रचेता के 10वें पुत्र थे और वो केवल कवि नहीं थे, तो वो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता भी थे। उन्होंने लवकुश जैसे महान योद्धाओं को तैयार किया। और इसलिए जब हम देखते हैं तो उन्होंने कोई केवल काव्यत्व के उनको शिक्षा नहीं दी, तो दिव्य अस्त्रों, गान, वेदांग सबकी शिक्षा महर्षि वाल्मीकि जी ने लवकुश को दी। वो 64 विधाओं के, कलाओं के ज्ञाता थे। वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए थे। महाभारत व पुराणों में महर्षि वाल्मीकि को भृगुवंशी कहा गया है। और इसलिए रामायण जैसे महाकाव्य के रचनाकार, रामायण के कारण ही भगवान राम के उदात्त जीवन चरित्र को संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज जान पाया। और इसलिए जब हम देखते हैं तो विश्व में रामायण जैसे महाकाव्य ने लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ी, उसका अमिट प्रभाव हुआ। ऐसे महर्षि वाल्मीकि को केवल एक जाति तक सीमित कर दिया गया। उनके जीवन को जानने की बजाय उनको किसी जाति विशेष का बना दिया गया। महर्षि वाल्मीकि किसी एक जाति के महापुरुष नहीं है, वो संपूर्ण हिंदू समाज की श्रद्धा के केंद्र है। और इसलिए हम विश्व हिंदू परिषद के नाते संपूर्ण हिंदू समाज में अस्पृश्यता, भेदभाव, उच्च नीचता को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के इस जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग एक संकल्प करें। उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक। जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जी की जय।